जोहार, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सबको भारतीय नववर्ष का शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पूरे देश में कई दिनों से मैं ये देख रही थी कि पूरे देश भर में ज़ोरों शोरों से हमारा जो भारतीय हिंदू नववर्ष है उसको मनाने के लिए लोग ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे। नववर्ष मनाने के लिए तैयार हो रहे थे, लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, जगह जगह निमंत्रण भेज रहे थे, जगह जगह बैनर्स लग रहे थे। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों को देखा गया है। हमारे भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए लोग स्टेटस डाल रहे थे। देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैंने देखा कि हमारे भारतीय जो नववर्ष है, जो हिंदू नववर्ष है, उसको हमारे लोग, हमारे सनातनी लोग इतने ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं इसको मनाने के लिए। ये देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि कुछ दिनों से नहीं बोलूँगी, कई सालों से ऐसा था कि नववर्ष मतलब पहला जनवरी है उसको ही लोग नववर्ष की तरह मनाते थे। विदेशी नववर्ष को ही नववर्ष की तरह मनाते थे, उसे ही नववर्ष बोलते थे और उसी की तैयारी करते थे और उसी में खुश होते थे। लेकिन इस वर्ष सच में दिल खुशी से गदगद हो गया। इस तरह से तैयारी मैं देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं ये सच देख रही हूँ कि लोग हमारे नववर्ष की, जो हमारा है पहला जनवरी, तो वो विदेशी नववर्ष है। लेकिन जोहार अंशु जी, लेकिन हमारा जो नववर्ष है, जो भारतीय नववर्ष है, उसको इस साल मैंने देखा जोरों शोरों से। सही में आज मैं दिन भर से कार्यक्रम में व्यस्त थी, हर जगह निमंत्रण था, हर जगह कार्यक्रम करके आज आपके सामने दो विषयों को लेकर लाइव आई हूँ। एक तो ये कि आप सबको नववर्ष की बधाई देनी थी, और जो खुशी थी मेरे अंदर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं अंशु जी, नववर्ष की बधाई दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर तो विदेशी लोगों का है, हमारा तो नववर्ष है। तो आज पूरे दिन कार्यक्रम में व्यस्त थी, लेकिन बहुत खुश थी। थोड़ी देर के लिए भी थकावट नहीं हुई। देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे भाई लोग पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास से उन्होंने जो है हिंदू नववर्ष कहे या भारतीय नववर्ष को मनाया है। और इसी तरह अगर हम अपने धर्म संस्कृति से जुड़े पर्व त्योहारों को और इन सब जुड़ी चीज़ों को अगर हम संगठित होकर मनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, जो हमने जो सपना संजो रखा है कि एक अखंड भारत का, जो हर भारतीय अपने मन में जो एक सपना लेके बैठे हुए कि हम अखंड भारत का एक सपना लेके बैठे, वो सपना साकार होने के लिए बहुत दूर नहीं है वो। क्योंकि धीरे धीरे इस तरह से हमारे समाज को, हमारे भारतवर्ष के लोगों को यूँ संगठित होना, यूँ जागृत होना देखकर सच में दोस्तों और मेरे भाइयों बहुत खुशी हुई। मैं चाहूँगी कि हर साल इसी तरह से, सिर्फ नववर्ष नहीं, हमारे तो उनके तो 2-3 ही कुछ विशेष पर्व त्योहार है, लेकिन हमारे तो कई हैं। और हम संगठित होकर नहीं मनाते। हमें इस बार जिस तरह से देश भर के भाइयों ने संगठित होकर हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से नववर्ष को मनाया है, चाहूँगी कि हर साल हर त्योहार को हर भारतीय का ये फर्ज है कि हम हर त्योहार को इस तरह से हर्षोल्लास से संगठित होकर मिलजुल कर बहुत ही भव्य तरीके से मनाएं। तो फिर से एक बार आप सबको भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सबके लिए कामना करती हूँ कि पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि रहे। आप जिस भी काम में हैं उस काम में आपको सफलता मिले, आपके घर में खुशियाँ आए, आपको भगवान तरक्की दे। साथ ही मेरे आज लाइव आने का कारण है कि ये इस विषय में मैं कई बार लाइव गई हूँ, लेकिन आज नववर्ष के समय में कुछ लोगों को जवाब देना ही भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद शैलेश जी। कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रिया मुंडा एक जनजाति समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ, जनजाति समाज से हूँ, और अपने जनजाति समाज का जो क्षरण हो रहा है उससे रोकने के लिए दिन रात प्रयासरत हूँ, दिन रात काम करती हूँ।
और सफलता भी मिली है आप सबके प्यार और आप सबके समर्थन से मुझे हर जगह, क्योंकि ये जो हमारे धर्म संस्कृति पे जो आक्रमण हो रहा है, ये जो अवैध धर्मांतरण को लेके बोलिए, अवैध जमीन कब्जा है, ये अकेले एक प्रिया मुंडा की बस की बात नहीं है, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं आप सबके साथ और आप सबके समर्थन के वजह से मुझे सफलता मिली है और आगे भी सफलता मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का ये साथ और समर्थन ही मुझे आज जहां मैं हूं वहां पर मुझे लाए है और मुझे सफलता मिल रही है। लेकिन कुछ जनजाति समाज से मैंने कई बार बोला है, कुछ जनजाति समाज के लोगों को इतनी आपत्ति है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जनजाति समाज से होकर मैं एक ढोंगी हूँ। उनका ये कहना है कि जनजाति समाज जो है वो हिंदू नहीं है। लेकिन कई बार मैंने अपनी लाइफ में ये बोला है, जो लोग ये कह रहे हैं उनका नाम आज मैं लेकर ये बोलूँगी, अगर मैं कहीं भी अगर किसी कार्यक्रम को जनजाति समाज के अलावा किसी और भी कार्यक्रम को मैंने वहाँ पे वो लोग मुझे अगर प्यार से बुलाते हैं और अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो ये लोग जो हैं अपनी असभ्यता की सीमा को पार कर जाते हैं। शायद उनके घर में माँ बहन नहीं होंगे, शायद उनको माँ बहनों से कैसा व्यवहार करना है नहीं पता है, वो लोग अपनी जो सीमा है उसको पार कर जाते हैं और सामाजिक बात नहीं करके कुछ असामाजिक बात करते हैं। उनमें से विशेष कुछ लोगों को मैं इस लाइफ के माध्यम से ये बता दूं। एक है मिस्टर राम तोपनो जी, नाम है उनका राम। आपकी गाली गलौज से राम जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको हिम्मत है तो आप मेरे सामने आकर बात कीजिए और मुझे ये बताइए कि जनजाति समाज को मुझसे क्या नुकसान हो रहा है। अगर मैं किसी भी कार्यक्रम को जनजाति समाज के अलावा किसी और कार्यक्रम को अटेंड करती हूं तो आपको सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। आप ये कहते नहीं थकते हैं कि प्रिया मुंडा सारे जनजाति समाज को हिंदू बना देगी, तो सारे गांव में मंदिर बना देगी। तो मैं मिस्टर राम तोपनो जी आपसे ये कहना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से, पहले तो भाई मुझे आप पे दया आती है। किसी ने कहा भी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप एक जनजाति समाज से होके एक जनजाति बहन को इस तरह से गालियां दे रहे हैं। तो सही है, इनको शर्म कहाँ से आएगी? ये दिखावे के लिए सिर्फ जनजाति समाज से हैं, बाकी तो ये ईसाइयों के हाथों बिक गए हैं। कहाँ थे ये राम तोपनो, विशु उरांव जैसे लोग? राम का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, विशु का मतलब विष्णु होता है ये समझाने की जरूरत नहीं। इन लोगों को बहुत आपत्ति है, उन लोगों को ये कहना है कि मैं जो है जनजाति समाज को दिग्भ्रमित कर रही हूं। ये लोग कहाँ थे? यही राम तोपनो, ये विशु उरांव जी लोग उस वक्त कहाँ थे जब उन्हीं के गांव के आसपास के गांव में चर्चेस बन रहे थे, उन्हीं के अपने लोग जो हैं वो धर्म परिवर्तन कर ले रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं बोला। आज तक मैं इस लाइव के माध्यम से राम तोपनो जी से ये पूछना चाहती हूँ और विशु उरांव जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने चर्चेस बंद किए, आपने कितने अपनों को अपने मूल धर्म में वापसी करवाया है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है, ये तो मुझे दिखाई देता है। लेकिन आप जिस जनजाति समाज को मतलब डूबने से बचाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ फेसबुक में लिखने से नहीं होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही, आप आइए, हिम्मत है तो आप आइए, मुझसे बात कीजिए। एक औरत के विषय में बार बार यूं सोशल मीडिया पे लिखते हैं, पर्सनल बातें लिखते हैं। आप पर्सनल क्यों जा रहे हो? यहाँ जनजाति समाज की बात हो रही है, समाज की बात करो। आप ये कहते हो फलाना आपका नाम सुनना नहीं चाहता, वो आपका नाम नहीं सुनना चाहता, आप अपने मेरे घर के विषय में, मेरे विषय में आप समाज की बात कीजिए। जो मेरा नाम नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनना चाहता, मत सुन। आप क्यों सुनते हो? मतलब आपको मेरे पे पर्सनल इंटरेस्ट है। आप लोग जोंक की तरह मेरे से चिपके हुए हो कि प्रिया मुंडा कहाँ क्या क्या। आप में एक भय जाग गया जिसके वजह से आप जो जनजाति समाज को बचाने की बात कर रहे हो, उस जनजाति समाज के लिए आपने क्या किया? आपने कितनी जगह मुझे निमंत्रण दिया कि प्रिया दीदी वहां पे धर्मांतरण हो रहा है, वहां कुछ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी जगह आपने बुलाया है। आप लोग जब कभी कोई जनजाति समाज से बाहर कोई अगर मेरे साथ होता है
तो आप लोग अगर हो, मेरे साथ हो, नहीं हो, वैसे भी आप लोग दीकू दीकू करके, आप लोगों ने सुना होगा दीकुओं को हमेशा गाली देते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये वही दीकू लोग हैं जिनके वजह से आपका जनजाति समाज अभी तक थोड़ा बहुत भी जो बचा है उनके वजह से बचा हुआ है। जिन दीकुओं को आप गाली देते हो वो वही दीकू लोग हैं जिन लोग मुझे सूचना देते हैं, जो लोग मुझे सूचना देते हैं कि दीदी फलाने गांव में आपके समाज से, आपके जनजाति समाज से, समाज के लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, आप आइए, हम आपके साथ हैं, उनको बचाइए। उन दीकू को आपके समाज को बचाने में फायदा क्या है, मुझे ये बताइए। क्योंकि ये झारखंड, हमारा ये क्षेत्र रिजर्व्ड है, रिजर्व सीट है ना, तो वो यहां से पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो लोकसभा से खड़े हो सकते हैं, ना राज्यसभा, कहीं से वो लड़ाए, कहीं से वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते, किसी तरीके का उनको रिजर्वेशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनको, फिर भी वो आपके जनजाति समाज को बचा रहे हैं बिना फायदा के। और आप लोग दिन रात बैठ के, आपकी माँ की उम्र की हूं मैं, राम तोपनो जी, आपकी उम्र का मेरा बेटा है, और आप मुझसे मेरे उम्र की बारे बात करते हो, मेरे विषय में कहते हो कि फलाना आपकी बात नहीं। मेरा नाम जो नहीं सुनना चाहता ना सुने। मैं यहां किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए काम नहीं कर रही हूं, मैं समाज में सर्टिफिकेट देने के लिए काम नहीं कर रही हूं। समाज को सर्टिफिकेट नहीं देना है मुझे, तुम लोगों से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो सर्टिफिकेट मुझे मिलना है, शर्म करो। वही दीकू भाई लोग आज मेरा इतना समर्थन करते हैं, हर जगह, हर क्षेत्र में वो मुझे मदद करते हैं मेरे जनजाति समाज को बचाने के लिए। और आज इस लाइव के माध्यम से कई क्षेत्रों में जहां जहां दीकू भाइयों ने जनजाति समाज को अवैध धर्मांतरण से रोका है, उसके विषय में मैं बोलना चाहूंगी। पालकोट से सुमित केसरी जी है, जो जनजाति समाज से नहीं है, लेकिन उनको हमारे जनजाति समाज का चरण उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देकर पालकोट के ऊपर सुदूर इलाकों में, पहाड़ों के बीच में, जहां हमारे जनजाति समाज को झूठ बोलकर अवैध धर्मांतरण किया जा रहा था, उनके लिए उन्होंने कार्यक्रम तय किया और उन्होंने मुझे बुलाकर वहां धर्मांतरण को रोकने का कार्य किया। चाईबासा से समीर दास जी, ये भी जनजाति समाज से नहीं है। सिसई से उदय खुशवा जी, गुमला से केशव जी, और उड़ीसा से 3 लोग हैं, पलाबान, रॉकी, सौम्य और बापी। ये सारे लोग ओडिया समुदाय से हैं, जो जनजाति समाज से नहीं है, वो भी गैर जनजाति समाज से हैं, लेकिन उड़ीसा में रहकर वो लोग, वहां पे जो हमारे मुंडा लोग रहते हैं, उड़ीसा में जो मुंडा लोग रहते हैं, और उनका जो धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। वो जनजाति समाज से नहीं है, उनको जनजाति समाज से कोई भी सुविधाएं नहीं मिली, कोई रिजर्वेशन नहीं। यहां भी खूंटी क्षेत्र को ले लीजिए, गुमला क्षेत्र को ले लीजिए, सिमडेगा में देख लीजिए, हर क्षेत्र में जिनको दीकू दीकू बोलकर आप सुबह से शाम गाली देते नहीं थकते, वही दीकू लोग आपके जनजाति समाज को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे बुला रहे, निमंत्रण देके वहां लोगों को समझाने का कार्य करें। खुद भी मैं तो एक बार जाती हूँ, मुझे एक बार निमंत्रण देते, मैं जाती हूँ, लोगों को समझाती हूँ, बातें करती हूँ। ये लोग हर रोज बिना किसी फायदे के उस गांव में जाके आपके जनजाति समाज को बचाने का कार्य करिए। और आप लोग उनको दीकू दीकू कहते हैं, दीकुओं से बच के रहना। उनके वही दीकू हैं जिनके वजह से आपका जनजाति समाज जो है अभी तक बचा हुआ है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है आपके जनजाति समाज से, लेकिन उनको चिंता है कि आपका जनजाति समाज जो है वो खत्म हो रहा है। और भाइयों, मैं इस लाइव के माध्यम से और एक बात बताने चाहूंगी, ये कई दिन से मैं बताना चाह रही थी। अगर आज हमारा जनजाति समाज डूबने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है, तो वो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारे ही जनजाति समाज से कुछ इस तरह के क्रिप्टो आदिवासी लोग हैं, और कुछ ऐसे संगठन हैं जिनको जनजाति समाज के नाम से काम तो वो करते हैं, लेकिन संगठित होकर नहीं काम करते हैं। उनका काम करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि फेसबुक में चमकना है, न्यूज़पेपर में रोज हेडलाइन में होना है, लोगों को दिखाना है। लेकिन अगर आप उनके अंदर तक जाएंगे तो दिखाई देगा कि वो कितने ज्यादा क्रिप्टो हैं और कितने ज्यादा हर एक। आज अगर जनजाति समाज खत्म हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे जनजाति समाज से ही कुछ लोग हैं और कुछ संगठन हैं।
इतने सारे 100 संगठन होंगे जनजाति समाज के नाम से। किसी भी एक जनजाति समाज को ये आप बता दो कि इतने दिनों में कुछ कहते हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैं 20 सालों से जनजाति समाज के लिए काम कर रहा हूं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप 20 सालों से कर रहे हैं तो धर्मांतरण इतना बढ़ा क्यों, रुका क्यों नहीं? अगर आज जनजाति समाज विलुप्त होने के कगार पे है तो उसके जिम्मेदार आप जैसे ही कुछ सरना नाम से जो संगठन है वो जिम्मेदार है, वो सामाजिक कार्यकर्ता जिम्मेदार है जो खुद तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से काम करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा से काम करता है, जो कोई अच्छे से सामाजिक काम करता है आपके जनजाति समाज के लिए, आप उनको बदनाम करने के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाते हो। कोई दीकू नहीं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ नेतागणों के नाम भी मेरे को मालूम है। मैंने देखा वो मंच से ये कहते हैं कि दीकुओं पे भरोसा मत करना। तो मैं उन सांसदों को, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उन मंत्रियों को ये बता दूं जिन दीकुओं को आप गाली दे रहे हो कि इन दीकुओं से कुछ नहीं, उन दीकुओं की वजह से ही मैक्सिमम वोट्स आपको वो दीकू ही देते हैं और आप जिस जगह में हो उनके वजह से ही आप हो। आप जैसे कुछ आदिवासी मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के वजह से आज हमारा जनजाति समाज विलुप्त होने के कगार में है। और कुछ ये राम तोपनो और बीशू उरांव जैसे लोग, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ राम जी से कि राम नाम तो बताने की किसी को जरूरत नहीं है। कहां से मिला आपको नाम? आज आप हिंदू से नफरत कर रहे हो, आपको अपने नाम से नफरत होना चाहिए। मैंने कई बार अपने लाइव में से बोला है कि सबसे पहले अपने नाम का एफिडेविट कराओ, राम से डेविड बन जाओ या जो बनना है बन जाओ। हिंदू नाम का टैग लगा के घूम रहे हो बेशर्मों के जैसे। शर्म आनी चाहिए जनजाति। अगर मैं गलत कर रही हूं तो आओ मुझे सुधारो। ये वही राम तोपनो है जिसने गांडू सरमाली में शिवलिंग को उखाड़ दिया था। मैं बता दूं दोस्तों, शिवलिंग को उखाड़ने का दुस्साहस इन्होंने ही किया था और इन्हीं के कुछ गुरुजन हैं, इनको बचाने के लिए सुबह सुबह जाके उनको स्थापित कराए। क्या ये सही था? ये लोग जो करते हैं वो सही है। जब प्रिया मुंडा किसी गलत को गलत बोलने की लगती है तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं कि आपको उससे समस्या। मुझे किसी से समस्या नहीं है, मुझे इनकी झूठ बात पे समस्या है। ये जो राम तोपनों को कुछ लोग, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग, कुछ लोग जो मदद करते हैं इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों की लिपा पोती करते हैं, उन लोगों को मैं ये बता दूं, सबसे पहले इनका नाम के विषय में पूछो। राम कौन से देवता का नाम है? विशु उरांव जी ने अपना पेज खोल रखा है, विशु उरांव द आदिवासी। तो विशु किसका नाम है? वो तो हिंदू देवता विष्णु का ही नाम है विशु। किस शर्म से ये बातें आप लोग करते हो? और सबसे पहली बात है, आप अपने समाज को सुधारने निकले हो, सोशल मीडिया में गाली गलौज, भद्दी गालियां। मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगी, इन्होंने ये लिखा है कि इस दिमागी गुलाम बिन पेंदी का लोटा मैं हूं या बिन पेंदी का लोटा आप हो। ना तो अपने समाज के लिए कुछ करते हो, लुढ़कते रहते हो इधर से उधर, कहां थोड़ी सी ये मिल जाए कि इन सामाजिक सरना का मतलब तुम्हें पता है? तुम लोग जो सरना नाम से इतना कुछ कर रहे हो, सरना का मतलब भी तुम्हें पता है? हिंदू का मतलब तुम्हें पता है? तुम आदिवासी हो इसका मतलब पता है? तुम जो उरांव कह रहे हैं उनको भी बोल रही हूं, जो तोपनो कह रहे हैं उनको भी कह रही हूं कि तुम लोग तो आदिवासी समाज से ही हो। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जनजाति समाज में साकिन करना एक प्रथा है। साकिन करना मतलब तो पता है ना तुम्हें? साकिन करना मतलब अपने दादा दादियों के साथ में, अपने पूर्वजों के साथ में नाम की मीता की जाती है। अपने दादा दादियों के नाम के ऊपर में मीता की जाती है। तो शायद तुम्हारे किसी दादा परदादा का नाम राम रहा होगा। तो राम कौन थे? विष्णु कौन थे? हर रोज गालियां देते फिरते हो, हर रोज ये कहते फिरते हो
कि प्रिया मुंडा तो गांव में मंदिर बना दी। एक ऐसा नया मंदिर बता दो जहां मंदिर नहीं था और वहां प्रिया मुंडा ने वहां पे मंदिर बनाया है, तो तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने हिंदू बनाया है, अगर तुम बोल दो तो मैं मान जाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम जो इतने बड़े बड़े विशु उरांव आदिवासी, कैसे आदिवासी हो? सिर्फ पेज बनाने के लिए, फेसबुक में लगाने के लिए तुम लोगों को मेरे सामने आके बात करो। हिम्मत है तो बात करो। फेसबुक में क्या लिखते हो? तुमको बताती हूं। आदिवासी नाम से आदिवासी समाज को खत्म कर रहे हो। आदिवासी नाम से समाज को खत्म कर रहे हो। कितने धर्मांतरण के विषय में बात किया है विशु जी आपने, राम तोपनो जी आपने। आप तो असामाजिक कार्यों पे हमेशा आप लोग ये रहते हो। कहीं शिवलिंग उखाड़ते फिरते हो, कहीं दिकुओं को गाली देते फिरते हो। जनजातीय समाज मैंने जो बचपन से सीखा है वो मैं आज आपसे कहती हूं कि जनजाति समाज जो है वो सबसे भोला भाला और सीधा जनजाति समाज होता है। उसे ये इस तरह की बेतुकी बातें और इस तरह के अपशब्द कहना नहीं आता। वो बहुत ही सीधी सादी एक जनजाति है और उस जनजाति को आप लोग बदनाम कर रहे हो। मुझे गालियां दे रहे हो। मेरे पारिवारिक विषय पे बात करो। मेरे परिवार के विषय में आप सोशल मीडिया पे बात करके आपको क्या लगता है कि आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी? ले लो। मेरे परिवार में क्या है नहीं है वो मेरे समाज के लोग जानते हैं। मैं ढोंगी हूं क्या हूं, सिर्फ किस लिए? मैंने वो उस समाज के कार्यक्रम को, गायत्री समाज के कार्यक्रम, उन्होंने मुझे इज्जत से प्यार से अपने ये भारतवर्ष है, यहाँ पे आप ही जैसे कुछ क्रिप्टो आदिवासी का कहना है कि हम स्वतंत्र है। किसी भी धर्म को अपनाने में या कहीं भी बैठने में, कुछ भी बोलने की हमें स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की हमें स्वतंत्रता है। तो तुम कौन होते हो विशु उरांव जी ये कहने के लिए कि मैं किस कार्यक्रम में जाऊं और नहीं जाऊं? और उस गायत्री समाज के बारे में तुम बोलते हो जो गायत्री समाज कभी भी किसी धर्म के विषय में बात नहीं करता, वो हर धर्म को एक मानता है। तुम जो जनजाति समाज के विषय में बात कर रहे हो, तुम जो जनजाति समाज के उत्थान के बारे में बात करते हो, तो तुम ये बताओ तुम्हारे पोस्ट में एक भी ऐसी घर वापसी नहीं है, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जहां पे तुमने चर्च बंद करते हुए अवैध चर्च निर्माण को रोका होगा, दिखाई नहीं दिए है। तुम क्या हो ये मुझे पता है, लेकिन शर्म करो। तुम जो दिकू लोग, जिस दिकू को गाली दे रहे हो, वो दिकू लोग खुद आके तुम्हें कह रहे हैं ये कि तुम जनजाति समाज से होके अपनी जनजाति एक बहन जो तुम्हारे समाज के लिए काम कर रही है उसको गाली दे रहे हो। उसको गाली नहीं दे रहे मेरे भाइयों, ये लोग मुझे गाली नहीं दे रहे, ये अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। ये अपने घर के माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि हम आदिवासी है, लेकिन ये लिखना इनको डर लगता है कि हम मन ही मन अंदर से ईसाई बन चुके हैं, क्योंकि अब कुछ सरना वाले लोग प्रार्थना करने लगे हैं। तो प्रार्थना तो हमारे समाज में बिल्कुल नहीं है। क्या मंदिर में कभी प्रार्थना करते हुए सुना है? जिस तरह मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और चर्च में प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना हमारे जनजाति समाज में कहां से आया? तुम खुद कन्वर्टेड हो और तुम मुझसे बात करते हो। अगर जनजाति समाज को, मैंने कई बार बोला है, मुझे तुम्हारे पोस्ट से कुछ लेना देना, जितनी गालियां देना है दो, क्योंकि तुम लोग जब गाली देते हो तो मुझे दिखता है कि हाँ मैं सफल हो रही हूं। तुम लोगों को चोट पहुंचाने में, तुम लोगों को कहीं ना कहीं असफल करने में मैं कामयाब हो रही हूं, इसीलिए तुम्हारे मुंह से ये अपशब्द निकल रहे हैं। तुम लोगों को कितना, मतलब तुम लोगों को मेरे से कितना लगाव है? एक तो कहते हो कि मुझसे नफरत करते हो। राम तोपनो का कहना है कि मैं नफरत करता हूं प्रिया मुंडा से, लेकिन हमेशा प्रिया मुंडा क्या कर रही है, प्रिया मुंडा ने खाना खाया कि नहीं, प्रिया मुंडा कहाँ जा रही, हर खबर आप रखते हो। आप ये कहते हो कि बूढ़ी घोड़ी है, ये शर्मनाक बातें आप करते हो। आप कहते हो, मैं आपको बता दूं, मुझे बोलते हुए शर्म आता, ये वही राम तोपनो है जिसने सोशल मीडिया पे ये लिखा था मेरे सामाजिक कार्य को लेके कि ये आरएसएस का दलाल है, और भी बहुत गंदी बात बोली थी जो यहां मैं बोल नहीं सकती, लेकिन अगर आप लोग आज्ञा दे तो मैं बोलूंगी कि इसने इतनी गंदी बात कही थी। राम नाम लिखते हुए शर्म नहीं आती? शक्ल देखी है अपने आईने में? देखने लायक नहीं है। बात इतनी बड़ी बड़ी, हम बड़ी बड़ी बात नहीं करते, हम बड़े बड़े काम करते हैं। तुम्हारे में
अगर हिम्मत है ना ये बड़ी बड़ी बातें पोस्ट करने के बजाय आओ मेरे सामने आकर बैठो, तुमको ये भी बताऊंगी कि कितनी बड़ी बात और कितने बड़े काम हम कर सकते हैं। और जो तीर धनुष लेकर प्रिया मुंडा चलती है वो चलता है और चलाना आता भी है कि नहीं। राम तुपनो तुमको ये भी बताऊंगी, इस बार तो तुम बच गए हो। शिवलिंग उखाड़ने के बाद तुम्हारे ही एक आका ने तुम्हें बचा लिया सुबह सुबह शिवलिंग को स्थापित करके। लेकिन अगली बार जितनी गालियां देने हैं दो, क्योंकि वो गालियां आज के बाद, और मैं इस लाइव के माध्यम से अपने भाइयों से ये कहना चाहती हूं कि इन लोगों से लगिए मत, क्योंकि ये मुझे नहीं, ये अपने माँ बहनों को गाली दे रहे, अपने घर में बैठी माँ को और बहन को गाली दे रहे। ये जनजाति समाज से नहीं, आज इसी मैंने कहा ना, जनजाति समाज अगर विलुप्त होने के कगार पे है तो कुछ क्रिप्टो आदिवासियों के वजह से, कुछ सरना संगठन के नाम से जो लोग चला रहे हैं अपनी दुकान उनसे, कुछ सरना नाम से कुछ जनजाति सामाजिक कार्यकर्ता जो हर रोज बोलते फिरते हम घर वापसी कर रहे हैं ऐसा, उनके वजह से, कुछ ऐसे नेतागण हैं, जनजाति नेता है, कुछ ऐसे सांसद हैं जो मंच पे खड़े होकर बेवकूफी भरी बात कहते हैं कि ये दीकू लोग आप लोगों को समर्थन नहीं करेगा। तो मैं उनको ये बता दूं, कितनी गालियां देना है देना, इन दीकुओं की वजह से ही आज हमारा जनजाति समाज बचा है। जैसे मैंने कई नाम लिए, सिसई से उदय कुशवाहा जी, पालकोट से सुमित केसरी जी, चाईबासा से समीर पाल जी, ये सारे लोग जनजाति समाज से नहीं है, लेकिन इनको जनजाति समाज से समाज की चिंता है। और हमारे आदिवासी भाइयों को देखिए, वो सोशल मीडिया में बैठ के अपनी ही जनजाति एक बहन को गाली गलौज कर रहे हैं कि इनसे बच के रखना। तो मैं इस लाइव के माध्यम से कह रही हूं कि तुमसे बच के हम लोगों को रहना है। तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नजर है। मेरे विषय में सोचना छोड़ दो। अगर मैंने तुम्हारे विषय में सोचना शुरू कर दिया ना तो तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा समाज मुझे अपने भाइयों को गाली देना नहीं सिखाया है। मैं कई बार तुमको आके समझा गई हूं। आज थोड़ा सा रौद्र रूप इसीलिए दिखाया है कि तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो, लेकिन बंद करो, वरना मैं अगर तुम्हारी खबर रखना शुरू कर दूंगी तो तुम ना तो अपने घर में रहने के लायक रहोगे न कहीं रहने के लायक रहोगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे ऐसे राम, विशु, ब्ला और पता नहीं क्या क्या नाम के कई भौंकते हैं मेरे पीछे, भौंकेंगे ही। उनके इलाके में उनको अगर मैं नुकसान पहुंचेंगी तो भौंकेंगे ही। भौंको, जितना भौंकना है भौंको, मेरे को फॉलो करो। तुम लोग फॉलो करते हो, बहुत खुशी होती। मैं तुमको फॉलो नहीं करती हूं, लेकिन तुम्हारी खबरें मुझ तक आ जाती हैं। पहले अपनी शक्ल आईने में देखो, अपने चरित्र को झांको कि तुम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो, फिर प्रिया मुंडा के विषय में और उसके पर्सनल विषय में बातें करना। और इस लाइव के माध्यम से मैं उन संगठनों को बता देना चाहती हूँ, सरना नाम से उन संगठनों को, उस प्रार्थना सभा संगठनों को और उन आदिवासी पेजों को जो अपने नाम के पीछे आदिवासी द आदिवासी लिखते हैं, तो ये लिखना छोड़ दो। यू आर नॉट द आदिवासीज, यू ऑल आर क्रिप्टो आदिवासीज, कन्वर्टेड आदिवासीज। ड्यू टू यू ऑल हमारा जनजाति समाज विलुप्त होने के कगार पे है। और जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जैसे राम, ब्ला, विष्णु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिम्मत तो तुम लोगों की मेरे सामने आने की नहीं है, मेरे पीछे पीछे बात करते हो। अगर सीने में दम है, कलेजा है, शर्म करो, शर्म करो कि तुम लोग जो नहीं कर पाए, आज तुम्हारी बहन को, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारी माँ जैसी औरत को बाहर आके काम करना पड़ रहा जनजाति समाज के लिए। अगर आज तुम लोग जनजाति समाज का जो क्षरण हो रहा उसमें बागडोर तुम लोगों ने थाम ली होती तो आज मुझे बाहर नहीं आना पड़ता। आज तुम लोगों के चाहे कुछ संगठन को भी मुझसे काफी जलन है, कुछ नेतागणों को भी काफी मुझसे जलन है, जनजाति नेतागणों की बात कर रही हूं। कुछ राम तोपनों और विष्णु जैसे लोगों को क्यों जलन है मुझसे? क्योंकि जो काम वो मैं जो कर रही हूं वो कर नहीं पाए और कभी कर नहीं पाएंगे, उस जलन से वो ये कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इसलिए परेशानी है क्योंकि वो तो अपने आप को आदिवासी बता रहे, लेकिन ये कहने से घबरा रहे कि आदिवासी नहीं, हम तो क्रिप्टो आदिवासी हैं।
हम तो कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जिस दिन, वो दिन दूर नहीं, उनको ये भी पता है कि वो दिन दूर नहीं, कि जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं उनको बहुत जल्द बहुत सारी चीजों से वंचित होना पड़ेगा। और जो लोग मेरे विषय में ये सारी बातें कर रहे हैं, जो जनजाति समाज से मेरे विषय में बातें कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, जिस दिन मुझे गाली दोगे ये सोच लेना कि तुम अपनी घर में बैठे अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हो। अगर मुझसे, मेरे से और मेरे किसी कार्यों से जनजाति समाज को अगर कोई भी क्षति पहुंची है तो मेरे सामने आके बात करो। सोशल मीडिया में बात करने से तुम्हारा जनजाति समाज बच नहीं जाएगा। हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात करो। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों में हिम्मत नहीं। तुम लोग लुक छुप के सिर्फ शिवलिंग उखाड़ सकते हो और गाड़ ही सकते हो। अगर हिम्मत थी शिवलिंग उखाड़ा था तो यूं ही रहने देते। डर क्यों गए? उखाड़ने का डर क्यों हुआ? अगर इतना बोल के उखाड़े थे कि नहीं ये हमारा नहीं है, दीकू लोग इसको ऐसा कर रहे, उखाड़े, तो फिर उसको गाड़े क्यों? अगर हिम्मत थी तो यूं ही खड़े होके बोलते हाँ हमने हटाया है, जो करना है कर लो। सीने में दम तो नहीं है। तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से आज हमारा समाज खत्म हो रहा है। तुम्हारे इन भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे कई हैं भौंकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज लाइव के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूं कि पहले अपने नाम को तो बदल लो। राम तुम्हारे नाम से शोभा नहीं देता। रोज सुबह से शाम आदिवासियों को, दीकुओं को, हिंदुओं को, दीकुओं को गाली देना नहीं भूलते हो, लेकिन नाम कितनी शान से लिखते हो, राम तुपनो, कितने शान से लिखते हो कि विशु उराव। हंसी आती है मुझे तुम पर कि एक औरत के पीछे पड़े हो। कितनी बार बोलूं? मर्द हो तो मर्द जैसा व्यवहार करो। मेरे से बेवजह लगने की कोशिश मत करो। अगर है कोई प्रमाण तो बात करो, अन्यथा यूं फेसबुक में चमकने के लिए कुछ मत करना। जिस दिन मैंने तुम लोगों का हिसाब लेना शुरू कर दिया और तुम लोगों की खबर लेनी शुरू कर दी ना, उस दिन कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अपनी जनजाति समाज पे जो बुरी नज़र डालता है या बुरी नज़र डालने की कोशिश करता है या छलन करने की कोशिश करता है या करेगा, उसकी दशा, दुर्दशा, दिशा सब बदल दूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, तुम्हारे कलेजे में, सीने में कलेजा है और दम है और तुम मर्द हो, सामने आके बात करो, सोशल मीडिया में नहीं। और इस तरह की बुरी नज़र हमारे समाज पे रखोगे तो अब और तुमको रोकेंगे नहीं, ठोकेंगे। और उस वक्त तुमको ये भी बताएंगे कि प्रिया मुंडा क्या है और उसको तीर चलाना आता भी है कि नहीं। आइंदा से मेरे को फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। फॉलो करोगे तो समाज के विषय में कुछ जानोगे। कुछ लोग कैंटीन में पाव भाजी पकोड़े बेचते हैं और मुझे धर्म के विषय में बताने आते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पेज खोल रखा है द आदिवासी, लेकिन वो क्या है, कैंटीन में जस्ट एक वेटर है। वो धर्म संस्कृति के विषय में बात करते हैं। धर्म संस्कृति के विषय में पूरी खबर रखो, मुझे फॉलो करो तो कुछ जानकारी मिलेगी, तो समाज को कुछ अच्छा होगा। और अगर गलत नज़र डाली और छलन करने का कोशिश किया तो उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे विषय में जानकारी जितनी लेनी है ले लो, जहाँ जाना है जा लो, जो करना है कर लो। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने तुम्हारी खबर रखनी शुरू कर दी ना, उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। और साथ में भाइयों, फिर से एक बार आप सबको और विशु उरांव जी और राम तोपनो जी, आपको भी भारतीय हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इस नए वर्ष में आपका दिमाग खुले तो कुछ सद्बुद्धि दे, ताकि आप अपने जनजाति समाज के लिए थोड़ा सा सोचें। कुछ लोग भी, आप जैसे एक विशु भी आ गया, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को समझ गया, तो हमारे लिए बहुत है। वरना तुम जैसे क्रिप्टो आदिवासियों को रास्ता दिखाना और सही करना हमें आता है। साथ ही अपने देश भर के सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से जो भारतीय नववर्ष को मनाया है, भव्य तरीके से जो मनाया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को ये आग्रह करना चाहती हूँ,
सिर्फ नववर्ष नहीं, हमारे तो 12 महीने 13 पर्व है। इन सब पर्वों को संगठित होकर भव्य तरीके से धूमधाम से हर्षोल्लास से संगठित होकर गांव गांव में, शहर में, हर टोले में मनाएं, ताकि विधर्मियों की जो बुरी नजर है हमारे समाज पर, वो उनकी नजर थोड़ी सी आप समझ रहे हैं, और उनको भी हमारा ये जो पर्व त्योहार दिखे और हमारा संगठन, हमारा संगठित होना, उनको भी फर्क दिखे और हम संगठित होंगे। क्योंकि जब जब देश जागा है तब तब इस तरह के लोग भागे हैं। आपको, आप सबको और उन भाइयों को, देश भर के उन सभी भाइयों को भारतीय नववर्ष की फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।